नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कृष्ण का मथुरा में, ऐसा क्यों है कि हिंदू देवी देवताओं के जन्म स्थान हमेशा हमें आधुनिक भारत की सीमाओं के अंदर ही मिलते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे आज के नक्शे हमें पूरी कहानी बता भी रहे हैं या नहीं। पहली नजर में तो ये एक महज भौगोलिक संयोग ही लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आज के पॉलिटिकल मैप्स में नहीं है। इसका जवाब दुनिया के एक बहुत पुराने, एक बहुत ही विशाल नजरिए में छिपा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो भारत जहां इन देवताओं का जन्म हुआ असल में उस समय की पूरी ज्ञात दुनिया हो? तो इस जवाब को खोजने के लिए हमें अपने आज के एटलस को थोड़ी देर के लिए भूलना होगा। हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा, एक ऐसे युग में जब पृथ्वी की कल्पना आज से बहुत बहुत अलग थी, ठीक वैसी जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले उस प्राचीन दुनिया के भूगोल को ही समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में आज की तरह अलग अलग महाद्वीपों का कॉन्सेप्ट नहीं था। पूरी ज्ञात दुनिया को एक ही विशाल भूभाग माना जाता था और इसका नाम था जम्बूद्वीप। मतलब उस समय के लोगों के लिए जम्बूद्वीप दुनिया का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि जम्बूद्वीप ही पूरी दुनिया थी। और पुराणों के हिसाब से इस विश्व महाद्वीप के ठीक केंद्र में, मतलब एकदम बीच में, सुनहरा मेरू पर्वत था और इसकी चोटी पर कोई बर्फीली चट्टानें नहीं, बल्कि ब्रह्मलोक था, यानी भगवान ब्रह्मा का दिव्य शहर। और ये शहर भी इंद्र और दूसरे देवताओं के नगरों से घिरा हुआ था। कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड इसी दिव्य केंद्र के चारों ओर घूमता था। लेकिन सवाल ये है कि हम इस ब्रह्मांडीय दुनिया जम्बूद्वीप से भारत नाम तक पहुंचे कैसे? असल में इस नाम की कहानी में ही आगे के सुराग छिपे हुए हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों में भी इस नाम के पीछे एक से ज्यादा कहानियां हैं। जैसे वायु पुराण इसका श्रेय राजा ऋषभ के पुत्र भरत को देता है। वहीं एक और बहुत लोकप्रिय मान्यता ये कहती है कि ये नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत से आया है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि ये प्राचीन भारतवर्ष, जिसे आर्यव्रत भी कहते थे, वो आज के जैसा कोई देश नहीं था जिसकी तय सीमाएं हों। नहीं, ये एक वैश्विक सभ्यता थी, एक ग्लोबल सिविलाइजेशन, जिसके विचार और संस्कृति आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उससे भी कहीं कहीं दूर तक फैले हुए थे। अच्छा, ये तो हुई ग्रंथों और विचारों की बात, लेकिन क्या इस प्राचीन वैश्विक सभ्यता का कोई ठोस सबूत है, कोई फिजिकल प्रूफ? जी बिल्कुल है, और इसके निशान आज भी दुनिया भर में मौजूद हैं, भारत की आधुनिक सीमाओं से बहुत दूर। तो चलिए इन सबूतों पर एक नजर डालते हैं। हमारी पहली मंजिल है दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, एक ऐसी जगह जहां हिंदू धर्म का प्रभाव आज भी जिंदा है और बहुत मजबूती से जिंदा है। सदियों से थाईलैंड का राज परिवार हिंदू धर्म से बहुत गहराई से जुड़ा रहा है। वहां के राजाओं को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है और इसी विरासत के सम्मान में थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक, उनका नेशनल एम्ब्लम, कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ हैं। अब यहीं पास में इंडोनेशिया चलते हैं, जहां हमें और भी भव्य प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 9वीं सदी में बना शानदार प्रम्बानन मंदिर है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी त्रिदेव को समर्पित है। ये मंदिर इतना भव्य है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। ये उस सभ्यता की विशालता का एक जीता जागता पत्थर का गवाह है। अब इस प्राचीन आस्था के निशान हमें कंबोडिया के जंगलों तक ले जाते हैं। कंबोडिया की स्थापना की जो कहानियां हैं वो सीधे सीधे भारत से जुड़ी हैं। एक कहानी ब्राह्मण कौंडिन्य की बात करती है, जिन्होंने पहली सदी में एक हिंदू राज्य की नींव रखी। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार इसकी नींव आर्य देश से आए शिव भक्त राजा कंबु स्वयंभूव ने रखी थी। अच्छा, अब एक ऐसी जगह चलते हैं जिसका नाम सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, रूस की ठंडी जमीन। रूस के वोल्गा क्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने लगभग 1700 साल पुराने एक प्राचीन शहर की खुदाई की और वहां उन्हें जो मिला उसने प्राचीन मान्यताओं के विस्तार की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। साल 2007 में वहां जमीन के नीचे से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा मिली, जो 7वीं से 10वीं सदी के बीच की बताई जाती है।
इसके साथ ही प्राचीन सिक्के, अंगूठियां और हथियार भी मिले, जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस संस्कृति की मौजूदगी का एक ठोस सबूत है। और ये निशान यही नहीं रुकते। ये सफर हमें और भी पश्चिम की ओर ले जाता है, महासागरों के पार, स्पेन और यहाँ तक कि अमेरिका तक। मेक्सिको में हुई खुदाई में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। कुछ भाषाविद तो ये थियरी भी देते हैं कि मेक्सिको शब्द संस्कृत के शब्द मक्षिका से आ सकता है और अटलांटिक के उस पार स्पेन में भी विष्णु की मूर्ति वाला एक प्राचीन मंदिर मिला है। तो पहेली के ये सारे अलग अलग टुकड़े हमें क्या बताते हैं? चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पूरी कहानी कुछ इस तरह से सामने आती है। सबसे पहले प्राचीन दुनिया को एक ही भूभाग के तौर पर देखा जाता था, जम्बूद्वीप। फिर हजारों सालों में ये महाद्वीप टूटा और नए क्षेत्रों में बंट गया। जैसे जैसे नए देश बने, मूल भारतवर्ष का दायरा सिकुड़ता चला गया और आखिर में उस महान सभ्यता की कहानियां और मिथक उसके बचे हुए केंद्र यानी आज के भारत में सिमटकर रह गई। तो आखिर में जवाब ये है, देवताओं का जन्म किसी छोटे अलग थलग देश में नहीं हुआ था। उनका जन्म एक वैश्विक सभ्यता के दिल में हुआ था, उस जगह पर जिसे कभी पूरी दुनिया माना जाता था। ये जो धारणा है कि एक स्थान या आस्था है, ये एक तरह का भ्रम है जो हजारों सालों में दुनिया के टूटने और भारत के सिकुड़ने से बना है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे ग्रह का भूगोल इतना बदल सकता है, तो क्या इतिहास की असली सरहदें उन लकीरों से कहीं ज्यादा बड़ी नहीं हैं जो हम आज के नक्शों पर खींचते हैं?